हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड इज प्योर, और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन टुडेज क्लास, दैट इज फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। जब हम मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि बेसिकली जो मिक्सचर्स होते हैं दे आर द फिजिकल चेंज एंड जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें केमिकल चेंज होता है। अब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद स्टडिंग फिजिकल चेंजेस। अब बेसिकली फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं? दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, मतलब कि वो चेंजेस एक सब्सटेंस में जिनसे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, दैट आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस एंड दे कैन बी इजीली रिवर्स्ड। जो फिजिकल चेंजेस हैं हम उनको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। सो फिजिकल चेंजेस बेसिकली कौन से चेंजेस होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं दे कैन बी इजीली रिवर्स्ड, क्योंकि उनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई नई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। इसी की वजह से जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हम उन्हें बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं। सो फिजिकल चेंजेस कैन बी इजीली रिवर्स्ड। नाउ सम मोर पॉइंट्स अबाउट फिजिकल चेंजेस। अभी हमने पढ़ा कि जिन चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, दोज चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हम उनको इजीली रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि उनको उनकी ओरिजिनल फॉर्म में इजीली ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन फिजिकल चेंजेस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, मतलब कि फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। उनकी जो आइडेंटिटी है या जो उनकी वो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं दैट रिमेन्स द सेम। नाउ द नेक्स्ट इज चेंजेस आर इन फिजिकल शेप, स्टेट एंड साइज, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस में अगर फिजिकल चेंज आता है तो वो किस टाइप का चेंज होता है, दैट इज might be related to the physical shape, state और size of that substance। अब physical changes का best example है water। Water is in which form? Liquid form, right? Water is in liquid form। अगर हम इसे freeze कर दें तो क्या ये ice बन जाएगा which is in solid form, right? और अगर मैं इसको बॉयल करती हूँ सो दैट विल कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, दैट इज इन गैसियस फॉर्म। मतलब कि वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, उसको मैं सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ एंड गैसेस में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। अब बेसिकली जब मैं वाटर को सॉलिड या लिक्विड या गैसियस किसी भी फॉर्म में रखती हूँ उसमें क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल शेप और स्टेट। स्टेट यानी कि लिक्विड से सॉलिड या गैस बन जाते हैं और उनकी जो फिजिकल शेप है वो चेंज हो जाती है। वाटर में दैट इज फ्लोइंग इन नेचर, सॉलिड फॉर्म में वो एक फिक्स शेप में हो जाता है और गैसियस फॉर्म में वो वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है। तो वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो तीनों स्टेट्स में हो सकता है एंड इट इज़ अ फिजिकल चेंज, यानी कि वाटर को चाहे मैं आइस की फॉर्म में कन्वर्ट करूं या वेपर्स की फॉर्म में या फिर इन एनी ऑफ दीज थ्री फॉर्म्स, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि मैं इन तीनों ही फॉर्म्स से वाटर को इजीली रिवर्स कर सकती हूँ। क्या मैं आइस से वेपर्स बना सकती हूँ? ऑब्वियसली आइस को मैं मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद उसे बॉयल करूँगी तो वेपर्स बन जाएंगे। वेपर्स को क्या मैं वाटर बना सकती हूँ? ऑब्वियसली कंडेंसेट करके, और जो वाटर है उसे आइस बना सकते हैं फ्रीज करके। यानी कि ये जो तीनों फॉर्म्स है वाटर की, इनको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। सपोजिंगली मैंने वाटर से आइस बनाई फ्रीज करके, राइट? वाटर से मैंने आइस बनाई, क्या मैं आइस से वापस वाटर बना सकती हूँ? ऑब्वियसली मेल्ट करके बना सकती हूँ ना। सो दैट्स वाई
water is the best example of physical changes. There are many more examples which we are going to study, but you need to understand this one for all the properties of physical changes. फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन क्या होती है? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. यहाँ पे भी वो वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है. क्या वाटर की जगह कुछ और फॉर्म हुआ? आयरन वगैरह वगैरह कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ ना. सो इट्स अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट हमने पढ़ा इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड. वाटर को मैं वेपर में, वेपर से वाटर में किसी भी फॉर्म में इजीली रिवर्स कर सकती हूँ या चेंज कर सकती हूँ, राइट. नेक्स्ट मैंने पढ़ा कि सब्सटेंसेस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी. वाटर जो था मैंने उसको सॉलिड फॉर्म में किया तब भी था तो वो वाटर ही ना, या फिर उसे वेपर फॉर्म में किया, प्रॉपर्टीज तो वो वाटर की ही शो करेगा ना. तो सब्सटेंसेस जो फिजिकल चेंजेस में होते हैं दे डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, या जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम ही रहती हैं. नेक्स्ट है द चेंजेस ऑफ, जो सब्सटेंसेस में चेंजेस आते हैं दे आर इन द फिजिकल शेप, स्टेट और साइज. यहाँ पे भी जो चेंजेस आ रहे हैं या तो वो स्टेट में दैट इज गैस, लिक्विड या सॉलिड, या फिर शेप में, पहले वो फ्लोइंग था फिर वो सॉलिड फॉर्म में हो गया एंड ऑल दैट. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस. So now we are going to see some of the physical changes, और इन चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस के अंदर ही कैटेगराइज क्यों करते हैं. ये मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखे. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विच यू कैन राइट फॉर फिजिकल चेंजेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर. बेसिकली जो मेरे पास वाटर था उसको मैं आइस था, आइस जो सॉलिड फॉर्म में था, अगर मैं उसे मेल्ट करूँगी दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जो वाटर हमें फॉर्म हुआ अगर मैं उसे फ्रीज करूँ दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करना और आइस को वाटर में कन्वर्ट करना इज़ वेरी इजी, और ये प्रोसेस बहुत इजीली रिवर्स हो सकता है और इसमें कोई न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग द वाटर टू फॉर्म स्टीम या वाटर एंड देन कॉन्डेंसेटिंग या फिर कंडेंसेशन करना उन स्टीम्स का या उन वेपर्स का. हमने इसमें क्या किया? वाटर को हीट प्रोवाइड की तो वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया. जो बॉइलिंग से, वाटर को बॉयल करने से जो स्टीम या वेपर्स फॉर्म हुए, जब हम उसे कॉन्डेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू पास करेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर दैट इज इट्स ओरिजिनल फॉर्म. सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट वी हैव ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. बेसिकली जो हाउस में या फिर हम कहीं भी इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. अब बेसिकली ये फिजिकल चेंज कैसा है? एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, और लाइक बल्ब इज लाइक दिस, नेवर माइंड. बेसिकली जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होती है वाइट कलर की, राइट. जो वो उसमें फिलामेंट होती है वाइट कलर की, आप कभी बल्ब को ऑब्जर्व करोगे ना तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर आपको ऐसी कुछ लाइन जुड़ी हुई सी दिखेंगी, राइट. तो ये होती है फिलामेंट. बेसिकली जब करंट पास करता है इस फिलामेंट के थ्रू तो ये जो फिलामेंट है ये ग्लो करना स्टार्ट करती है. जब करंट पास करता है इस फिलामेंट के थ्रू सो दिस फिलामेंट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और इस ग्लो की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है. और जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो फिलामेंट को मिल रही थी वो कट ऑफ हो जाती है, तो जो फिलामेंट है वो ग्लो करना बंद कर देती है एंड इट स्टॉप्स एमिटिंग द लाइट. तो बेसिकली ये फिजिकल चेंज कैसे हुआ? हमने करंट पास किया तो वो ग्लो किया, और जब करंट पास नहीं किया तो वो नॉर्मल अपनी स्टेट में आ गया. क्या कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ? नहीं हुआ. जो फिलामेंट की शेप थी वो तो सेम ही रही ना, बस करंट पास करने की वजह से उसने लाइट एमिट की या फिर वो ग्लो करना स्टार्ट किया. सो ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. अब कोई पूछेगा कि इसमें हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर बल्ब बंद था, मैं उसमें से लाइट नहीं निकल रही थी, वो ग्लो नहीं कर रहा था, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया उसमें करंट पास हुआ तो उसने लाइट एमिट करनी स्टार्ट की ड्यू टू ग्लोइंग, राइट. अब वो लाइट एमिट कर रहा है. अगर मैं फिर से
स्विच ऑफ कर दूँ सो दैट फिलामेंट विल स्टॉप एमिटिंग लाइट और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाएगा. सो दैट्स वाई इट्स अ फिजिकल चेंज. इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय कटिंग ऑफ द करंट या फिर जो उसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसके सोर्स को. नाउ द नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन. बेसिकली जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. अब इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन का. राइट, सॉल्ट सॉल्यूशन का. अब बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर. राइट, अगर मैं उसे बॉईल करती हूँ तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारे पास सॉल्ट बच जाता है हमारे बीकर में. तो मतलब कि जो हमारा जो फिजिकल चेंज है वो हुआ क्योंकि हमने जो दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया था दैट इज़ वाटर एंड सॉल्ट. जब हमने बॉईल किया सॉल्ट हमारे पास ऑब्टेन हो गया बीकर में सेपरेटेड, और जो हमारा वाटर था उसको हम कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं. तो ऐसे ही जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस. नाउ द लास्ट इज ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास. बेसिकली अगर कोई भी ग्लास का मटेरियल है या ग्लास टम्बलर सपोजिंगली है, एक सपोजिंगली ग्लास टम्बलर था हमारे पास या फिर कुछ भी ग्लास का मेड था, अगर वो टूट गया तो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे क्या वो आयरन बन जाएंगे? नहीं ना, दे विल स्टिल रिमेन ग्लास ओनली. सो ग्लास जो एक बड़ा ग्लास था उसके टूटने से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने दे वर ऑल्सो ग्लास. सो दैट्स वाई ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग द वाटर टू फॉर्म वेपर्स या फिर कॉन्डेंसेशन ऑफ द स्टीम्स. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें फिलामेंट की वजह से वो ग्लो करता है. नेक्स्ट कोई भी सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं दैट्स अ फिजिकल चेंज. एंड ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास. Now the next topic is chemical changes. Chemical changes is exactly opposite of physical changes. Physical changes की definition में हमने पढ़ा कि वो changes जिनमें कोई new substance form नहीं होता they are physical changes. तो chemical changes क्या होंगे? वो changes जिनमें कोई new substance form हो जाता है. So the changes in which new substances are formed are called chemical changes. नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस के बारे में कि फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते, यानी कि वो जो प्रॉपर्टीज़ उनकी होती हैं दे डू नॉट चेंज देयर प्रॉपर्टीज़ एंड दे एग्जिबिट देम इन द सेम वे. लेकिन केमिकल चेंजेस में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं इन द केमिकल चेंज दे चेंज देयर आइडेंटिटी. इसके लिए मैंने आपको कंपाउंड्स में प्रॉपर्टीज़ के लिए एक एग्जांपल कराया था आयरन एंड सल्फर का. आयरन की जो फिलिंग्स या जो आयरन होता है उसके साथ हमने जब सल्फर पाउडर को हीट किया था तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज़ आयरन सल्फाइड. आयरन सल्फाइड जो था क्या वो आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहा था? नहीं कर रहा था. सो द सेम इज़ इन द केस ऑफ केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंज के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो अपने पुराने सब्सटेंस या फिर जिन सब्सटेंसेस से वो फॉर्म हुआ है उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता. सो दिस सब्सटेंसेस चेंज देयर आइडेंटिटी. नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस. बेसिकली केमिकल चेंजेस में जो शेप या जो स्टेट होता है या फिर कोई भी जो उसकी आइडेंटिटी है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म को छोड़कर न्यू सब्सटेंस और न्यू फॉर्म में आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई केमिकल चेंजेस आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी इरिवर्सिबल. सो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है इन विच द सब्सटेंसेस चेंज देयर आइडेंटिटी. जो सब्सटेंसेस किसी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व होते हैं उनकी वजह से पूरा न्यू सब्सटेंस हमारे पास आता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड सब्सटेंसेस और फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म. एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर. So now let us see some chemical changes या फिर कुछ examples of chemical changes.
फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ अ पेपर। आप एक स्मॉल पेपर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसको लेना एंड स्टार्ट बर्निंग इट। अगर सपोजिंगली जो पेपर है आपने उसको बर्न कर दिया, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऐश। क्या आप उस ऐश को फिर से जॉइन करके पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। एंड पेपर जो था दैट वुड बी सपोजिंगली ऑफ एनी कलर, लाइक वाइट कलर का था, आप उस पर लिख सकते थे। लेकिन जब आपने उसे बर्न कर दिया वो ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का हो गया, और क्या आप उस पर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। सो बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं बेसिकली जब वो पक जाते हैं या राइपन हो जाते हैं देन वी कंज्यूम देम। बेसिकली अब जो फ्रूट्स राइपन होते हैं, क्या आप उनको उनकी जो ओरिजिनल या जो पुरानी स्टेट थी जब वो राइपन नहीं थे, क्या उसमें कन्वर्ट कर सकते हो? क्या एक पके हुए मैंगो को आप उसके जो कच्चा आम वाली पोजीशन होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ chemical change because it is irreversible. Next is formation of आयरन सल्फाइड। मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया था कि जब हमने आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को बर्न किया तो उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ? आयरन सल्फाइड, जो कि आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट नहीं करता था और साथ ही साथ इट वॉज ऑफ डिफरेंट कलर फ्रॉम दैट ऑफ आयरन एंड सल्फर। नेक्स्ट इज हीटिंग अ मैग्नीशियम वायर। अब बेसिकली मैग्नीशियम वायर जो होती है अगर हम उसे हीट करें then a new substance is formed, that is magnesium oxide, right? जब आप मैग्नीशियम वायर को हीट करोगे so a new substance is formed, that is magnesium oxide which is of white color, right? तो मैग्नीशियम वायर को जब हम हीट करेंगे पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ वाइट इन कलर। तो क्या आप ये जो वाइट कलर का पाउडरी फॉर्म हो रहा है इसको आप फिर से मैग्नीशियम वायर बना सकते हो? नहीं बना सकते। सो दैट्स वाई मैग्नीशियम वायर को हीट करना भी एक केमिकल चेंज है। एंड द लास्ट इज, और नॉट द लास्ट बट फ्रॉम दिस, रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो आयरन के सब्सटेंसेस या जो मटेरियल होते हैं उन पे जंक लग जाता है। जंक लगने का मतलब उन पे एक रेड कलर की फ्लेकी सी सब्सटेंसेस की लेयर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो सम ऑफ दीज आर द केमिकल चेंजेस, दैट इज बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को बर्न करने से ऐश लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिससे हम पेपर को वापस फॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड या फिर कोई भी कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है दैट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज हीटिंग अ मैग्नीशियम वायर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल चेंजेस के बारे में और केमिकल चेंजेस के बारे में। अब किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है जिसमें फिजिकल चेंज भी होता हो और केमिकल चेंज भी होता है? येस, देयर आर एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल जो आप कॉमनली एवरीडे लाइफ में देख सकते हो, आई हैव रिटन इट। बेसिकली जब हमारी मदर्स कुक करती हैं फूड तो उसमें जब वो डो बनाती हैं रोटी बनाने के लिए, लाइक जो फ्लोर था उससे उन्होंने डो बनाया, तो जब उस डो से हम एक रोटी को रोल करते हैं, राइट, दैट इज अ फिजिकल चेंज। राइट, जब जो डो था उससे आपने रोल्ड रोटी बनाई, दैट इज अ फिजिकल चेंज। क्योंकि ये जो रोल्ड रोटी है आप इसको फिर से रोल करके डो में कन्वर्ट कर सकते हो ना, राइट। सो डो से जब हमने रोल्ड रोटी बनाई दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। लेकिन जब आप उस रोल्ड रोटी को तवे पे या पैन पे डाल के बेक या कुक कर लेते हो दैट इज़ अ केमिकल चेंज, राइट। जब आप उस रोल्ड रोटी को बेक कर लेते हो या कुक कर लेते हो दैट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि उस कुक्ड रोटी को आप फिर से इस रोल्ड रोटी की फॉर्म में नहीं ला सकते। सो डो से रोल्ड रोटी इज़ अ फिजिकल चेंज, लेकिन रोल्ड रोटी से बेक्ड रोटी बनाना इज़ अ केमिकल चेंज। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है।
आपको ये भी आ सकता है राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं जस्ट आपको उनको लिखना है। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस में जो सब्सटेंसेस हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, लेकिन केमिकल चेंजेस में दे लूज देयर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंजेस में होता है और वो एक न्यू फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है। एंड यू कैन राइट एनी ऑफ द एग्जाम्पल्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड chemical changes. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.